अभी पता है क्या हुआ? जैसे ही मैं वीडियो बनाने के लिए बैठी, इस खिड़की के जो यहाँ पे खिड़की है उसके पीछे एक करी पत्ता का पौधा है। उस पौधे के फुनगी पर, एकदम उसके ऊपर वाले हिस्से पर एक सुग्गा के बैठ गया। और वो फुनगी बहुत ही हल्की है, पौधा छोटा सा है, फुनगी हल्की है, नीचे पत्तियां तो बहुत सी हो गई हैं, लेकिन वो सुग्गा उसी हरे रंग का, जैसे हरे रंग की पत्तियां हैं, वहां बैठा। और फिर वो फुनगी उसको संभाल नहीं पाई और वो तलमलाया और उड़ के भाग गया। जैसे हम लोग चलते चलते लड़खड़ा जाते हैं ना, और फिर उठते हैं और निकल पड़ते हैं, उसी तरीके से वो उड़कर बैठ नहीं पाया और फिर उड़ गया। ये मेरे लिए इतना मजेदार दृश्य था, बहुत मामूली लेकिन बहुत मजेदार। खैर, इस दृश्य पे नहीं बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं When Life Gives You Tangerine। हाल में भारत में यह कोरियन सीरीज बहुत ही लोकप्रिय हुई। क्यों लोकप्रिय हुई, क्या है इसमें, क्या हमें देखना चाहिए, अगर हमने देख लिया है तो हम क्या सोचते हैं, इन्हीं कुछ बातों पर हम अभी बात करने वाले हैं। ये जो सीरीज है, पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या है कि सब लोग इसको देख रहा है। आयु मुझे भी पसंद है, बहुत अच्छी अभिनेत्री है, और पार्क बोगम भी बहुत अच्छा अभिनेता है, लेकिन ऐसा क्या था कि हर तरफ इसी की चर्चा हो रही है, सब लोग देख रहे हैं। जिन दिनों ये शाया हो रही थी उन दिनों मेरे पास कम समय था, तो मैंने बाद में देखी और मुझे लगा कि वाकई समझ में आ गया कि क्यों लोग इतना अधिक देख रहे हैं। ये सीरीज ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसे समझिए कि जैसे स्क्रीन पर अभी मेरा चेहरा दिख रहा है ना, इतना हिस्सा जो खिड़की की तरफ है वह रोशन है, और इतना जो खिड़की की इस तरफ है वह छाया में है। यह मिलकर एक पूरा चेहरा, एक पूरी कहानी बनती है। तो एक आम इंसान की ऐसी कहानी जो रोशन होकर सबके सामने रहती है, और ऐसी कहानी जो उसके अंधेरे में, उसके निराशा वाले दिनों में, उसके गोपन में होती है, वो सबसे सुंदर कहानी होती है। यह एक महाआख्यान वाली कहानी है, जो बृहद आख्यान हम माइथोलॉजिकली देखते हैं ना, जो देवताओं के होते हैं, या हमारे यहाँ देखिए तो रामायण महाभारत हैं, ये एक आम इंसान का बृहद एक आख्यान है। अक्सर हम सिनेमा में क्या देखते हैं, छोटी सी घटना होती है, उसके द्वारा जीवन दिखता है। सीरीज में क्या होता है, अगर आप रोमांटिक सीरीज देखते हैं तो किसी मोड़ पर कहीं हीरो हीरोइन, मेल लीड फीमेल लीड टकराए हैं, कुछ हुआ, टेंशन हुई, प्रेम हुआ, फिर हैप्पी एंडिंग, अनहैप्पी एंडिंग, ओपन एंडेड एंडिंग, ये सब होती गई। लेकिन यह अपने आप में एक लड़की छोटी, उसके बचपन से शुरू होता है, एसुन है, उसके बचपन से शुरू होता है और उसके बुढ़ापे तक, एकदम मतलब वो पूरी तरह से बूढ़ी हो चुकी है, वहां तक उसकी जिंदगी की कहानी है। तो एक आम इंसान की पूरी जिंदगी क्या ऐसी महाकाव्यात्मक होती है, क्या उसके ऊपर आख्यान लिखा जा सकता है? शायद ये हमारी अपनी कहानी है, इसीलिए हम सब लोग इसको देखते हैं। मेरे जैसे तमाम लोग इसके किरदारों के साथ बहुत रोए हैं, मतलब रोना तो साथ साथ चलता है, और कभी कभी लोगों को लगता भी है कि ऐसा क्या देखना कि इसमें आंखें ही न सूखे, तो देखना फिर भी अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो हमारे दुख हैं, ऐसा नहीं है कि जो येसुन का दुख है एग्जैक्ट वही मेरा है, लेकिन हमारे भी वैसे ही मामूली दुख हैं, मामूली खुशियां हैं। वैसी छोटी सी खुशी मिलती नहीं है कि उससे बड़ी परीक्षा जीवन में सामने आ जाती है। और ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से निष्ठापूर्वक हमारे साथ है, एक व्यक्ति नहीं, कई लोग। अंततः जीवन क्या है? तमाम धन संपत्ति दौलत जीवन नहीं है। आप जीवन में जो कुछ भी इकट्ठा करते हैं, मान लीजिए आपने जेवर इकट्ठा किया है, या मान लीजिए आपने किताबें लिखी, जीवन वो नहीं है। जीवन तो ये है कि जो चार लोग आपके पास रहे, उन्होंने आपसे कितना प्रेम पाया और आपको कितना जिया। अंततः इस धरती पर जो आपका समय था, उस समय को आपके बाद के लोग, वो चार लोग जो आपके आसपास रहे, कैसे याद करेंगे? उन मामूली चीजों में ही तो बड़ी बड़ी गाथाएं हैं।
जैसे इस सीरीज में सब कुछ आम है लेकिन सब खास है, उसी तरह जैसे मैं इस रिव्यू में आपको कुछ भी ऐसा नहीं बता रही हूँ जो आप जानते नहीं हैं, लेकिन वही मामूली और छोटी छोटी चीजें, इंसान के रोजमर्रा के संघर्ष। एक जगह जब, खैर कहानी आप खुद देखिए, कहानी नहीं बताते, लेकिन एक जगह मैं फूट फूट के रोने लगी। क्यों? क्योंकि बेटी ने जो जीवन भर पैसे भेजे पिता की मृत्यु के बाद पासबुक में रखे हुए उसे मिले। पिता ने उन पैसों से अपना इलाज तक नहीं कराया और खप गया। कितनी सी मामूली बात है ये, और कैसी बात है। हमारे माता पिता के लिए जब हम कुछ करने जाते हैं तो कई बार वो छोटी सी बात हमें एक जिम्मेदारी भी लगती है, कई बार वो पहाड़ भी लगता है, और कई बार हमें लगता है कि ये लोग क्यों नहीं दिखाते अपने को, क्यों नहीं देखभाल करते। लेकिन अगर आप इसको देखिए तो आपको लगेगा कि माता पिता अपना काम करते हैं, बच्चे अपना काम करते हैं। कभी कभी बच्चे माता पिता के माता पिता हो जाते हैं, और कभी कभी माता पिता छोटे बच्चों से बदतर हो जाते हैं। लेकिन इस सीरीज को देखने के बाद शायद मैं माँ बाप के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव हो गई, ज़्यादा मेरे मन में उनके लिए कृतज्ञता का भाव आया। ऐसा नहीं है उन चीज़ों पर हम सोचते नहीं थे, हम सोचते थे, लेकिन जो चीज़ें आपके सामने घटित होती हैं और लगता है कि ऐसा तो आपके जीवन में भी होता है ना, तो आप ज़्यादा एम्पैथी से भर जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप उसको पहले महसूस नहीं करते हैं। यही है इसमें खास, कि आपको अंदर से एक कसक होती है, कचोट होता है जब वो अपना बच्चा खोती है, या जब वो बेबस लाचार हॉस्पिटल की लाइन में लगे हैं। कई बार हमारे जीवन में भी बहुत मुसीबत होती है, भाग दौड़ होती है, और हम अपने लव्ड वंस को, अपने जो हमारे ऊपर आश्रित हैं, उन सारे लोग को कहते हैं अच्छा थोड़ी देर आप मैनेज करो, हम आते हैं, और उसमें जो उनको बेबसी होती है। तो ये हमारे इर्द गिर्द की घटनाओं से बनी हुई ऐसी सीरीज है। इसीलिए जेजू आइलैंड के छोटी सी परिवार की ये जो कहानी है, ये जीवन की कई पारियों की कहानी है। और सबसे सुंदर है कि वो जब एकांत में, जिस आदमी से आपका पूरा जीवन जुड़ा होता है, जिस आदमी पर पूरी, देखिए मैं बात करते करते भावुक हो गई, पूरी तरह निर्भरता होती है, वो आदमी जब आपके जीवन में नहीं रहे, तब आपका जीवन कैसा रहेगा? तब क्या आपका जीवन रह भी पाएगा? लेकिन वो कितना ग्रेसफुली जीती है, वो अपने जीवन का दूसरा हिस्सा कैसे जीती है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर ना मुझे ये सीरीज बहुत खास लगी, और ये उसके बारे में चंद बातें हैं, रिव्यू नहीं, आप खुद देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ऐसी छोटी छोटी बातें ऐसी लगेगी कि आपके ज़िंदगी के अंधेरे को किसी ने सामने टॉर्च जला के दिखा दिया है। तो उम्मीद है आप ये कोरियन सीरीज देखेंगे और ये नहीं सोचेंगे कि ये कोरियन ड्रामा के फैन लोगों की, या की ड्रामा के फील गुड वाली कोई बात नहीं है इसमें आपको फील इमोशनली होते रहेगा, पूरे टाइम रोते रहेंगे। लेकिन ये जो है ना एशियन स्टोरी जो है, एशियन फैमिली की स्टोरी जो है, जो वास्तव में हमारी पारिवारिक संरचना होती है, और उस संरचना में, और जब कहते हैं कि एक गांव लगा होता है आपके आसपास, एक गांव के मतलब लोग हमसे संवेदना से जुड़ते हैं, उनमें कुछ लोगों में जलन, ईर्ष्या, डाह, फिर भी रेस्पेक्ट। हमारे इर्द गिर्द 4 लोगों में, 8 लोगों में, 10 लोगों में कैसे होते हैं। उसकी माँ नहीं रही, लेकिन उसकी माँ के जो सहेलियां हैं वो जीवन भर कैसे उसकी माँ की भूमिका निभाती रही, और किस तरह से, और गरीबी और बेबसी के साथ साथ जो प्राइड है वो इंसान को कैसा बनाता है। आपके अंदर अपने को लेकर जो आपको लेकर संकोच भी होता है ना, किसी से कुछ लेने का, हाथ फैलाने का, अपनी जरूरत दिखाने का, भूखे हैं लेकिन किसी को कहना, जो आत्मसम्मान है ना, वो भूख से बड़ी चीज है। और जो जरूरतें हैं वो अपनी हो तो आदमी ढक देता है, छोड़ देता है, किसी तरह काम चला लेता है। लेकिन जब जरूरतें बच्चों की होती तब तो इंसान, जब बच्चे हो जाते हैं उसके जीवन में तो कैसा होता है, और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो कैसे हो जाते हैं।
मतलब कहीं भी उपदेश नहीं है, बस जीवन से इसमें बहुत रिलेशन है। इसलिए मुझे ये सीरीज बहुत अच्छी लगी और आप ज़रूर देखिए और देखकर बताइए कि क्या आप मेरी बातों से एग्री कर रहे हैं। शुक्रिया।